Hello students, so we continue. We are discussing about this point number 6 advantage, that is equitable distribution. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि आपको पता है लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे मोर एंड मोर मैन पावर इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स वाई हमने देखा कि मोर एंड मोर लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड जिसका रिजल्ट हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर. ओके, पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करते हैं, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. Small scale industries earn valuable foreign exchange for the country by exporting products to different countries of the world. At the same time, their imports are very little. Example, the small scale industries in Tirupur contribute to a substantial portion of India's textile export and earn valuable foreign exchange for the country. इसका मतलब ये है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होने लगे हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पे क्लियरली दिया है कि तिरुपुर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज को एंड जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा टोटल एक्सपोर्ट में 40% का एक्सपोर्ट ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जाता है. डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिस में गोइंग टू हेल्प टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. So point number 8 we are going to discuss, that is opportunities for entrepreneurship. Small scale industries provides opportunities for entrepreneurs with limited capital. जिनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है वो भी यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि थोड़ा बहुत फाइनेंस रहेगा, कैपिटल रहेगा तो भी वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं. Small scale industries require less capital and lower investment in technology and machines as compared to large scale enterprises. And therefore, small entrepreneurs can start small scale industries easily. जैसे कि हमने देखा कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो वेरी वेरी लेस है एंड अगेन जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी लो है, मशीनरी है उसका भी इन्वेस्टमेंट वेरी लो है. तो एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे स्मॉल स्केल में बहुत ही लेस कैपिटल लगता है एंड लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी लगती है. एंड दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये इजीली स्टार्टअप हो सकती है. एक जापान का एग्जांपल दिया यहाँ पे. एक small scale industries in Japan, which are devastated by the Second World War, became a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the नेशंस डेवलपमेंट. जैसे कि हमने देखा कि जापान की क्या हालत हुई थी, उनका पूरा इकोनॉमी फ्लॉप हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ये वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कंट्री को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की. तो ये वन ऑफ द एग्जांपल आप देख सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जापान का एग्जांपल. नेक्स्ट हम एडवांटेज देखते हैं 9 नंबर, कॉस्ट एफिशिएंसी. स्मॉल स्केल यूनिट्स कैन adopt micro production method which offer better quality and more variety at a lower cost. They are most cost effective as compared to large scale because their expenses are lower. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन की जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ओवरहेड्स है, मतलब ओवरहेड कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरी वेरी लो है क्योंकि जो रिसोर्सेस वो यूज करते हैं वो लोकल एरियाज में ही अवेलेबल होता है. जो फाइनेंस लगता है वो भी आउट ऑफ सेविंग्स ऑफ पीपल आता है. मतलब यहाँ पे कॉस्ट जो है वो वेरी वेरी लो है एंड दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो कॉस्ट लगाई जाती है या प्राइसेस ऑफर किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी चीप होते हैं या इसे आप बोल सकते हैं रीजनेबल हो सकते हैं. सो क्योंकि इनके एक्सपेंसेस वेरी वेरी लो है तो
ये जो प्राइस प्रोडक्ट की होती है वो भी वेरी वेरी लो होती है, चीप होती है. सो देर इज अ कॉस्ट इफिशियंसी इन केस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट एडवांटेज हम देख सकते हैं, रिड्यूसेस माइग्रेशन. ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. Migration happens when people living in rural areas are not able to find employment and therefore they migrate to urban areas seeking employment. जैसे पहले ही हमने देखा कि लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. सो दैट्स वाई इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर मूविंग from rural to urban areas. Okay. Large scale migration puts tremendous pressure on land, water and other resources in urban area. अभी जितने ज़्यादा लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो नेचुरली ये प्रेशर आता है लैंड पे, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज जो कि अर्बन एरियाज में है. The skills and talents of rural craftsmen, artisans, etc. leads to gainful employment to those with inherent skills, resulting in their economic upliftment. Thus, small-scale industries help in reducing migration. अभी because of स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर आने लगे हैं, तो दे आर यूजिंग स्किल्स एंड टैलेंट्स. किसकी? रूरल क्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस है, ओके, एंड उन्हें फिर एम्प्लॉयमेंट मिलता गया. तो इन दिस वे नो नीड टू गो एनीवेयर, नो नीड टू माइग्रेट. सो इन दिस वे यहाँ पे ये जो माइग्रेशन है वो रिड्यूस होते गया. लास्ट एडवांटेज हम देखते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. Small scale industries are more flexible. They can adapt themselves to changing market requirement very fast. देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कैसे रिजिडिटी नहीं है वहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं एंड जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है उसे वो इजीली कैप्चर करते हैं, वेरी फास्टली उसे वो क्या करते हैं, रिकवर करते हैं. तो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल. They can adopt any kind of change in the market. Okay, so with this we have completed the topic, that is advantage of small scale industries. Hope you understood. If not, ask me. Thank you.